का अगर हम कोई लोन लेते हैं, अगर उस लोन की हमें ईएमआई ज्ञात करनी हो, तो हमें पीएमटी फ़ॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी लोन ले रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट कौन-सा लगा हुआ है। इंटरेस्ट हमारे 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है सेम ब्याज हर साल के लिए। अगर हम कोई भी लोन लेते हैं, तो उसपे फ़ॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं अगर हमें ईएमआई निकालनी हो, अगर हमें ईएमआई निकालनी है, तो किस तरह निकालनी है? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है होम लोन। होम लोन हमने क्या ले रखा है 15 लाख का लोन ले रखा है और डाउन पेमेंट हमने 20,000 रुपए की दे रखी है। रेट हमें दे रखा है 8.5% और नेट पीरियड दे रहेगा हमें 5 साल के लिए। अब हमें चेक करना है अगर हम सालाना अगर हमें किस्तें भरनी हो तो हमें कितनी भरनी होगी, ठीक? जैसे कि हमने यहाँ पर ईएमआई लिखा है, ईएमआई के में अगर फॉर्मूला लगाएँगे इक्वल टू तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएँगे पीएमटी। पीएमटी हमने टैब दबाया तो यहाँ पर पूछ रहा है रेट, रेट कितना है हमारे पास 8.5% कॉमा फिर पूछ रहा है हमारे पास नेट पीरियड कितना है हमारे पास 5 साल के लिए, कॉमा फिर हमने लोन कितना का लिया है 15 लाख का, ठीक? लेकिन हमारा जो 15 लाख का लोन था हमने 20,000 की डाउन पेमेंट करी, तो हमारा लोन हुआ 14,80,000 रुपए का। तो माइनस हमें डाउन पेमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। तो हमने यहाँ कर दिया ब्रैकेट को क्लोज़, ठीक? अब हमारे पास एज ए शो कर रहा है मतलब हमारे पास कॉलम में जगह नहीं है। तो हमारा जो लोन हुआ है यहाँ पर 3,75,573 रुपए का। जो भी हमारे पास कोई वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अगर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो इस कॉमा को हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा, तो आप सीधा यहाँ पर जाओगे, ठीक? अंदर चले गए, ठीक? चैनल्स के अंदर, मोर आइट नंबर्स के अंदर, अब मोर नंबर्स के अंदर हमारे पास करेंसी या दिखाई दे रहा है। करेंसी को हम देके देंगे यहाँ पर नहीं, जो हमारे पास 1, 2, 3, 4 वाला लिखा हुआ है, इस वाले को हम क्लिक कर देंगे और कॉमा को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। वरना आप नॉर्मली भी ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब हमें ये देखना है कि टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट मतलब हमने 5 साल में कितना धनराशि जमा कर दी विथ इंटरेस्ट के साथ। अब हमने यहाँ लिया इक्वल टू टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, ये हमारी सालाना किस्त थी, इनटू कब तक के लिए? 5 साल के लिए। देन एंटर। कितना जमा कर दिया हमने यहाँ पर? 18,77,866 रुपए। ठीक? अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें टोटल इंटरेस्ट कितना जमा करा। हमने कितना ब्याज यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दिया। तो हम यहाँ पर इक्वल टू करेंगे। ठीक? हमारे पास टोटल अमाउंट ये था, प्लस ये नेगेटिव है तो प्लस का साइन लगाएँगे और 15 लाख का लोन था माइनस डाउन पेमेंट 20,000 रुपए का। तो हमारा जो इंटरेस्ट गया फालतू, हमारे पास इंटरेस्ट गया 3,97,866 रुपए। अगर हम मंथली किस्त निकालें तो किस तरह निकालेंगे? मंथली के लिए हमने यही मान लिया कि 15 लाख हमारे पास क्या है, लोन अमाउंट है, डाउन पेमेंट हमारा 20,000 रुपए, रेट 8.5% और नेट रेट 5%, 5 है, इक्वल टू फॉर्मूला हमारा पीएमटी ही लगेगा, पीएमटी टैप रेट कितना है हमारे पास 12%, 12 सॉरी 8.5% जो 8.5% है हमारा 1 साल का है, तो इसे हमें 12 हिस्सों में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमा। फिर नेट पीरियड कितना है हमारा 5 साल के लिए, तो हमारा जब 1 साल में कितनी किस्त जमा हो रही है 12, तो 12 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, कॉमा लोन अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट को क्लोज। ठीक, अब हमारे पास मंथली जो किस्तें बनी, हमारी जो किस्तें बनी है यहाँ पर, कितनी बनी हुई? 30,364 रुपए। अगर हमारा टाइम पीरियड अगर हम बढ़ाना चाहें, सपोज़ करो हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया 15 साल, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा। अब हमारे पास जो मंथली किस्तें बनी 14,574 रुपए बनी। ठीक, अगर हमें टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट देखना हो तो इक्वल टू 1 महीने की किस्त ये थी, इंटू 1 साल में हमें 12 किस्तें जमा करनी है, इंटू कब तक? 15 साल के लिए। तो हमारे पास इतना हमारे पास ये अमाउंट हमारे पास जमा हो जाएगा। जितनी जल्दी हम किस्तें देंगे हमारे पास उतना इंटरेस्ट कम लगेगा, जितनी हम लेट में देंगे तो उतना इंटरेस्ट हमारे पास ज़्यादा लगेगा। ठीक? इक्वल टू टोटल हमारे पास इंटरेस्ट कितना चला गया? ये हमारे पास टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट था, ठीक? प्लस का साइन, इस प्लस का साइन इसलिए क्योंकि हमें माइनस करना है 15 लाख से, माइनस डाउन पेमेंट, ठीक? देन एंटर। सेम इसी तरह अगर हम हथेली निकालना चाहे तो हथेली के लिए ये जो किस्तें होंगी वो हमारे पास रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और नेट पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वार्टरली 4 से हम डिवाइड कर देंगे रेट को और 4 से ही क्या करेंगे, नेट पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास मंथली और हथेली हमारे पास डाटा निकल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं, इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, रेट है डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 1 साल में हमें कितनी किस्त जमा करनी है, सॉरी इक्वल टू पीएमटी, ठीक? एप रेट हमारे पास 8.5% है, डिवाइड बाय 2 क्योंकि 1 साल में कितनी किस्त जमा करनी है 2, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। देन नेट पीरियड 1 साल में हम कितनी किस्तें जमा करेंगे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा लोन अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास हाफ ईयरली किस्तें निकल जाएंगी।
इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें क्वार्टरली निकालना हो, इक्वल टू टिक पीएमटी का फॉर्मूला, टिक ब्रैकेट, रेट कितना हमारे पास 8.5%, तो डिवाइड बाय कितना 4, क्योंकि हमें एक साल में कितनी किस्तें जमा करेंगे 4, क्योंकि 3-3 महीने का हमारा एक क्वार्टरली बन जाएगा। ठीक, कॉमा, कि हमारे पास नेट पीरियड क्या है इतना 15 साल इंटू 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा, लोन अमाउंट माइनस कितना डाउन पेमेंट, ब्रैकेट को कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज। ठीक, ये हमारी क्वार्टरली किस्तें निकल गई। अगर हमें किसी का भी टाइप का लोन का हमारे पास ईएमआई ज्ञात करनी हो तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ईएमआई मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जुड़ा होता है, उसे हम ईएमआई बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर कार लोन के लिख दूंगा तो यहाँ पर कार लोन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी लोन में क्या होगी डाउन पेमेंट है। अगर डाउन पेमेंट नहीं होगा तो हम उसे ब्रैकेट को वैसे ही बंद कर देंगे, डाउन पेमेंट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जितने भी टाइप्स के हमारे पास लोन होंगे, अगर हमें उसे ईएमआई ज्ञात करनी है तो हमें पीएमटी फॉर्मूले का ही यूज करना होगा। आज का टॉपिक यही समाप्त।